चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे जैव अभियांत्रिकी के मूलभूत चरण। जैव अभियांत्रिकी के मूलभूत चरण। तो इसके कितने चरण होते हैं? सिंपल सा 3 चरण होते हैं। ठीक है, याद रखना है जैव अभियांत्रिकी के मूलभूत 3 चरण होते हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जैव अभियांत्रिकी के कितने चरण होते हैं, तो ये होता है 3 चरण होते हैं। सबसे जो फर्स्ट जो होता है वो वांछित जीन की पहचान करना। वांछित जीन की पहचान करना, फिर उसके बाद उसका क्या करना है? पृथक्करण। मतलब अलग करना। ठीक है, पहले कोई भी जीन लिया जाएगा, इस तरह से कोई भी जीन ले लेंगे। कोई ये जीव है ना, इस जीव के अंदर जो डीएनए है या जीन है उसका क्या किया जाएगा? पहचान किया जाएगा कि हमको कौन सा जीन लेना है, कौन सा डीएनए लेना है, उसका पहचान करेंगे। और पहचान करने के बाद फिर इसको क्या किया जाएगा? पृथक्करण किया जाएगा। पृथक्करण मतलब इस जीव से अलग कर लिया जाएगा। अलग करके डीएनए को अलग, डीएनए है या जीन है उसको अलग कर दिए जाएंगे, पृथक्करण कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे वांछित जीन की पोषक में स्थानांतरण। ठीक है, वांछित जीन की पोषक में स्थानांतरण। अब हमने क्या किए थे? हमने इस जीव से उसके डीएनए को पहचान कर अलग कर लिए हैं, है ना। यहाँ पे हमने जो भी जीन चाहिए था हमको, वांछित जीन मतलब फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को हमने पहचान लिए और पहचान के हमने अलग कर दिए। फिर ये इस जो जीन है जो हमने पृथक किए हैं, डीएनए या बोल सकते हैं जीन, ठीक है, डीएनए या जीन को हम क्या करेंगे? वांछित जो जीन है ये कोई होस्ट या बोल सकते हैं पोषक है, उसके शरीर में हम इसको क्या करेंगे? शरीर या बॉडी में स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, स्थानांतरण या स्थानांतरित कर दिया जाता है। बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? इंसर्ट करवा दिया जाता है, प्रवेश करवा दिया जाता है। थर्ड जो होता है यहाँ पे, थर्ड जो है वांछित जीन का गुणन एवं संतति में स्थानांतरण। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? हमने यहाँ पे पहचान किए, अपने अनुसार से जीन को चूज़ किए, पहचान किए, पृथक्करण किए, फिर उसके बाद वो जो पृथक किए हैं डीएनए या जीन को हमने होस्ट के बॉडी में प्रवेश करवा दिए। यहाँ तक हुआ था। अब उस जीन को जब होस्ट के अंदर, ये कोई होस्ट है, इसके अंदर हमने क्या किए हैं? वांछित डीएनए या वांछित डीएनए या जीन को हमने प्रवेश करवाए थे, उसका गुणन होगा। पहले वो एक ही संख्या में था, सिंपल सा, जब हमने प्रवेश करवाए थे तो वो कैसा था? सिंपल सा संख्या में एक ही था। लेकिन जब ये गुणन होता है तो वो संख्या में क्या हो जाते हैं? बहुत सारे हो जाते हैं। पहले वो बोल सकते हैं कि सॉरी, ऐसा बना के मैं इस तरह से बना लेती हूँ। एक का ऐसे बोल सकते हैं 2 हुआ, 2 का वो फिर कितना हो जाएगा, या ये वाला मालूम होगा आप लोग को। पहले सिंपल सा इस तरह से रहता है, फिर ये बढ़ते जाता है 2 की संख्या में, सॉरी इसको ऐसा कर लेते हैं 1 की संख्या में, फिर इसकी मल्टीपल होती जाती है। 2 हुआ, 2 का कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, 4 का 8, 8 का 12, सॉरी 8 का 16, 16 का 32। इस तरह से ये संख्या में बढ़ते रहता है, तो उसी को बोला जाता है क्या चीज़? गुणन बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्लिकेशन। अब ये रिप्लिकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो डीएनए जो होता है अपने ही समान हूबहू, ठीक है, अपने ही समान हूबहू क्या उत्पन्न कर लेता है? संतति उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, संतति। तो ये क्या हो जाता है? वांछित जीन का गुणन होता है, फिर संतति में स्थानांतरण हो जाता है। तो जो जीन लिया जाता है तो उस समय क्या होता है? ये एक ही रहता है। जब इसके संतति बनते हैं तो वो क्या होते हैं? इसके जो गुण होता है उसकी संतति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह से ये जो है जैव अभियांत्रिकी के मूलभूत 4 चरण पाए जाते हैं।